रेड बॉल क्रिकेट में भारत ने कई बैटिंग फेलियर्स देखे हैं। गौतम गंभीर जब से आए हैं, इक्का दुक्का अच्छी इनिंग्स या टेस्ट मैच के बाद गैम बॉल, ये लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है कई न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी। लेकिन ज्यादातर जो बैटिंग फेलियर्स रहे हैं, उसके ऊपर एक सवाल आया हमारे एक क्रिक बस व्यूअर का। पार्थिव पटेल साहब के लिए दिखा दिया जाए वो सवाल। आर्यन सिंह कह रहे हैं, इन्होंने तो गिनती की है भाई, कि इंडिया ने इस साल 26 बार बल्लेबाजी की है, जिसमें से 12 बार 200 से कम के स्कोर पर भारत ऑल आउट हुई है। खराब एप्लीकेशन या जरूरत से ज्यादा अग्रेशन? सी आई थिंक ये चीज में तो कोई आप बात दो राय नहीं है कि भारत के काफी जो जो देखे हमने कॉलेप्सिस हुए हैं। और खास करके अगर देखेंगे कि होम सीरीज में भारत के ठीक ठाक कॉलेप्सिस हुए हैं, तो वो तो शायद वो पिच भी उस तरह की थी जहाँ रैंक टर्नर्स पे भारत ने ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज खेली, तो वहाँ कॉलेप्सिस हुए हैं। दूसरी चीज, यहाँ जब ऑस्ट्रेलिया पे पहुंचे वहां पे भी आपको कॉलेप्सिस नजर आए हैं, बहुत सारे एक्चुअली कॉलेप्सिस हुए। लेकिन इसमें मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत सारा अग्रेशन की वजह से हो रहा है। आई थिंक एक चीज है कि हम वो जो एप्लीकेशन करनी चाहिए जहां पे थोड़ा सा और टेस्ट क्रिकेट, ओल्ड स्टाइल टेस्ट क्रिकेट की थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ अगर बल्लेबाजी करेंगे, तो यही सारे बैटर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी हुई है पहले। तो आई थिंक और थोड़ा अप्लाई करने की जरूरत है भारतीय बैटर्स को, तो क्योंकि एबिलिटी है, बट अगर आप डिसिप्लिन से और थोड़ा एप्लीकेशन से बल्लेबाजी करेंगे तो कहीं पे भी कोई भी कंडीशन में बल्लेबाजी कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई इंडियन क्रिकेट से जुड़ा हुआ कोई बड़ा व्यक्ति कुछ भी कहता है, तो उनके हर स्टेटमेंट की, हर वाक्य की, हर सेंटेंस की एक अहमियत होती है, उसका एक वजन होता है, उसका एक वजूद होता है। और फैंस की याददाश्त वैसे काफी अच्छी है, याद रखते हैं। गौतम गंभीर ने शायद जून जुलाई के आसपास एक बात उन्होंने कही थी। गैम बॉल, इस शब्द का इस्तेमाल तब तब बहुत हो रहा था। और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी टीम बनना चाहती है जो एक दिन में 400 रन भी बनाए और टेस्ट मैच बचाने के लिए 2 दिन बल्लेबाजी भी कर पाए। और उसी तरह की ग्रोथ और अडेप्टेबिलिटी की तलाश हमें है। और टेस्ट क्रिकेट वही तो है। हमारे पास उन दोनों अप्रोच के लिए उस पर्याप्त स्किल वाले, वो काबिलियत, वो क्षमता वाले बल्लेबाज हैं। अम, काबिलियत होना, क्षमता होना, इंटेंट होना एक बात है, लेकिन जमीनी तौर पर उससे उसे एग्जीक्यूट कर पाना ये अलग बात है। अब तक हुआ नहीं है इतना, एटलीस्ट गौतम गंभीर ईरा में। जी, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट में कोई भी यहाँ पे कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। वो ये कहना चाह रहे कि आप गेम की जो सिचुएशन होंगी उस हिसाब से हम हमें अडेप्ट करके खेलना होगा। तो चाहे उस समय पे आपको 400 रन चाहिए दिन में, तो आपको उस तरह की बैटिंग करनी पड़ेगी जो आपने बांग्लादेश के खिलाफ करी। फिर उसके बाद कह रहे कि अगर हमें ड्रॉ करना है या फिर हमें डिसिप्लिन के साथ बल्लेबाजी करनी है, तो वो भी करने वाले बैटर्स हैं इस ड्रेसिंग रूम में, उसमें भी कोई गलत बात है नहीं। लेकिन एक चीज जरूर है कि वो जो डिसिप्लिन वाली बल्लेबाजी जो हम करना चाह रहे हैं, वो उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। लेकिन उसमें गौतम गंभीर की तो कोई गलती है नहीं, वो तो कोच है टीम के, वो खाली इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो प्लान बना सकते हैं। लेकिन बाद में तो जो बैटर्स हैं उनको जाके वो चीज करनी होती है। तो आई थिंक कोच तो जब तक वो रस्सी के बाहर ही होता है, पर जब आप रस्सी के अंदर पैर रखते हैं फिर आपकी खुद की जिम्मेदारी आ जाती है। तो वो जिम्मेदारी एक्चुअली बैटर्स की है कि जो आपने जिस तरह का प्लान है, जिस तरह की कंडीशन है, उस लिहाज से अपने आप को ढाले और वो कैपेबिलिटी जो है उसको जस्टिफाई करें।